पहले हमारी आदि अविनाशी माँ शिव बाबा, जिनके हम आदि अविनाशी बच्चे हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मा शिव बाबा ने क्रिएट किया, अडॉप्ट किया ब्रह्मा माँ को। तो हम सब ब्रह्मा माँ के फादर है, मदर है। शिव बाबा माँ भी है, फादर भी है। माँ शिव बाबा है कभी? हाँ, शिव बाबा माँ भी है ना। तुम्ही और माता पिता। बाबा हमेशा कहता है, मुझे नहीं लगता है, मुझे शिव बाबा फादर है, ब्रह्मा माँ। जब शिव बाबा आते हैं तो ब्रह्मा माँ को अडॉप्ट करते हैं, फिर ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा माँ। फिर हम माताएं वहां पे बहनें ज्यादा होती हैं, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा मिलके मम्मा को अडॉप्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो शिव शक्तियां हैं ना, अब यदि हम अपने सर्कल में देखें तो गीता दीदी को अडॉप्ट किया, अपना बच्चा बनाया। फिर गीता दीदी से फिर संगीता दीदी, ठीक है, संगीता माँ, गीता माँ ना। फिर उसके बाद फिर हम सब शिव शक्ति। तो आप सब, और फिर यदि देखा जाए तो माँ एक शब्द नहीं है, माँ एक गुण है, जिस गुण में सारी ही गुण और शक्तियां समाहित है। प्यार, दया, करुणा माँ शब्द में समाहित है। और एक पुरुष भी जब इन गुणों को जीवन में धारण करता है तो वो बहुत अच्छी से पालना कर पाता है। तो शिव बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि जो माँ के गुण हैं उनको हम अपने जीवन में लेके आए, और जब हम लेके आएंगे तो बहुत जल्दी सत्युग आ जाएगा। हमारे चीफ जो थे दादी प्रकाश मणि जी, उनसे पूछा था कि लव एंड लॉ, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो दादी ने कहा ओनली लव, ओनली लव, प्यार। तो जब हम माँ के गुणों को अपने जीवन में लेके आते हैं और उसको इनहेंस करते हैं तो सत्युग आने में देर नहीं है। तो ऐसे माँ के गुणों को याद करते हुए हम आज का दिन मनाएंगे। और मैं आदरणीय दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो शिव ब्रह्मा माँ से, जो हम सबका जन्म ब्रह्मा माँ के द्वारा हुआ है, तो वो एक अनुभव हम सभी को दीदी कराएंगे। ब्रह्मा माँ का अनुभव करेंगे। वैसे भी कहा मेरापन नहीं, अलौकिक माता पिता, अलौकिक जन्म है। तो हमारा जन्म, ये मेरा मेन जन्म है ना, अलौकिक जन्म। जो अलौकिक जन्म है, तो इस अलौकिक जन्म की माँ जो हमको लौकिक और अलौकिक दोनों में हेल्प करती है, तो बाप दादा का माँ का स्वरूप का डीप अनुभव करते हैं हम सबके। हमारी कुछ उपस्थित है पारलौकिक माता पिता, अलौकिक ब्रह्मा और सेवा के निमित्त माँ की तरह। यदि हम सबके तरफ से आपको ये चैतन्य का गुलदस्ता कम है, लेकिन जितने भी इसमें ग्रीन फूल भी है और अभी ये छोटे छोटे फूल भी है इसमें, तो ये भी आने वाले बच्चे का, ये बड़े बड़े फूल, बड़े बड़े बच्चे, छोटे छोटे अभी जो नए नए हैं और छोटे अभी जो गर्भ में है, तो ये सारे पहले से उन सब फूलों का, आपका फूलों के तरफ से आपका बहुत बहुत आज हैप्पी मदर्स के डे के दिन इस फरिश्ता परिवार में होके। तो दीदी हमारी वास्तव में हम सबके बीच में एक आदर्श माँ का प्रतीक है, अगर लौकिक से भी देखो और अलौकिकता से भी देखो। जो माँ के एक्चुअल गुण जैसे होने होते हैं, लेकिन वैसे अलौकिक रूप से भी, लौकिक में तो 1 या 2 मैक्सिमम या 3 इन्हीं की पालना करनी होती है,
यही हमारा संसार भी होता है। पर गीता दीदी इतने सारे अ, बच्चों को, इतने सारी बहनों की पालना करते हुए वैसी ही स्थिति, वैसी ही समाने की शक्ति, सहयोग की भावना, और कुछ भी बात हो जाती है इसकी बात उसको नहीं बताना, जो जो गुण जो हम एक आदर्श माँ के रूप में हम सुनते हैं, होती भी है, वैसे सारे गुणों का प्रैक्टिकल स्वरूप हमारी आदरणीय गीता दीदी। तो इतनी सारी बहनों को संभालना और इतनी पावरफुल माँ का स्वरूप है कि इवन जब ओआरसी में दीदी, आशा दीदी फादर का रूप है, गीता दीदी माँ का रूप है, वहां भी कि सब बच्चे अपने दिल की बात, बहनें भी भाई भी दीदी को सुनाते हैं, दिल की बात जो भी है, क्योंकि वहां कुछ अपनी बात पूरा बोल भी सकते हैं, थोड़ा स्ट्रांगली भी बोल सकते हैं। बाकी आशा दीदी के सामने शायद इतना न भी हो पर दीदी के सामने, और दीदी जब भी होते हैं तो वेट करते हैं कि तो दीदी वो दो शब्दों में कैसे हल्का कर देती है। और अभी तक इस जीवन के इस पड़ाव में, शरीर की आयु 92 की एज में, यज्ञ के हमारे नेक्स्ट सीनियर इन एज गीता दीदी, इस एज तक भी वो माँ की पालना देते रहना और एक्सपेक्ट नहीं करना, ये रियल अलौकिक ब्रह्मा माँ का निमित्त स्वरूप है, ये हमको फील हो रहा है। तो ऐसे गीता दीदी का हम सब फरिश्तों के सभा में विशेष विशेष पुनः एक हाथ से वेलकम। और अभी हमको माँ के रूप में आशीर्वचन भी सुनाएंगे। ओम शांति। मदर्स डे सब माताओं को इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। माताओं को बहुत टाइटल बाबा ने दिए हैं। पहले तो माताओं को दुनिया वालों ने समझा कि नारी निर्बल है, और जब से बाबा आया तो हम निर्बल नारियों को क्या बना दिया, शिव शक्ति बना दिया। इसीलिए भारत के अंदर आप देखेंगे जितने भी देवियों के शक्तियों के मंदिर है उसमें सब माताएं दिखाते हैं। दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, जगदम्बा है। जगदम्बा हमारी माँ है। माँ क्या करती है, पालना करती है, शिक्षा देती है, गाइड करती है, और हम लोगों को अपनी जीवन में कैसे व्यवहार करना है, कैसा बोल बोलना है, कैसे चलना है, सबके साथ स्नेह प्यार से चलना है। तो आप देखेंगे कि माँ जो है, घर में माँ नहीं हो तो घर सूना सूना लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे आप देखो किसी की पत्नी अगर घर चली जाए तो उसके घर में जब जाएंगे तो ऐसे लगेगा सूना सूना, और उसको भी लगेगा, पति को भी लगेगा कि वो है नहीं घर में। तो इसके लिए माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है। बाबा ने आकर के संगम समय पर हम माताओं को ज्ञान का कलश दिया, और ज्ञान के कलश से बाबा ने कहा माताएं इस भारत को स्वर्ग बनाए। ये माताएं अपनी पवित्रता और शक्ति से इस नर्क को स्वर्ग बनाने वाली है। जो लोग समझते थे नारी नर्क का द्वार है, और बाबा ने हमको क्या बना दिया, बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चों को स्वर्ग बनाना है, नई दुनिया बनानी है।
तो इसलिए हम माताओं के अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। निर्बल अपने को नहीं समझना चाहिए, कमजोर नहीं समझना चाहिए, शिव शक्ति बन के ऐसा अपने आप को शिव शक्ति का रूप रखना चाहिए। जैसे हमारी शक्तियां और देवियां, वो शक्ति भी है भी है। इसीलिए आप देखेंगे शक्तियों के हाथ में हथियार दिखाते हैं, तलवार दिखाते हैं, खड़ग दिखाते हैं, कमल का फूल दिखाते हैं, बहुत सारे दिखाते हैं। उनके हाथ कभी खाली नहीं होते हैं, यानी उनके पास ये सब शक्तियां थी। शक्तियों के रूप में, शक्तियों को हथियार के रूप में दिखाया। शिव शक्तियां कोई हथियार से किसी की हिंसा नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने जो हिंसक बातें थी, जो लड़ना झगड़ना, मर्डर करना, ये सब जो बातें उनको खत्म किया। इसलिए माँ का प्यार, कहते हैं जिस घर में माँ होती है वहां प्यार का वातावरण होता है। क्योंकि माँ के अंदर, जिस परिवार में होगी, तो उसके अंदर, सभी के अंदर, जो भी वहां पर रहने वाले होते हैं, उनमें वो प्यार भरती है। प्यार भी हो और विश्वास भी हो। फैमिली के अंदर हमेशा जब माँ होती है तो एक दूसरे में विश्वास भी हो और प्यार भी हो। इसीलिए माताओं का गायन है, वंदे मातरम कहते हैं, वंदे पितरम नहीं कहते। इसका मतलब कौन सी माताएं जो इस समय बाबा ने आकर के हमको ज्ञान योग की शिक्षा दी, हमको शिव शक्ति बनाया। हमेशा अपने आप को शिव शक्ति समझना चाहिए। जब शिव शक्ति समझेंगे तो शक्ति वाला काम करेंगे। हमको तो देवी बनना है, हमको तो शक्ति बनना है, कमजोर नहीं बनना है, कभी भयभीत नहीं होना है। ये हमारे विशेषताएं होनी चाहिए। इन विशेषताओं के कारण ही माताओं का गायन है। आप भी सब माताएं हैं, और माताओं के अंदर ये जो विल पावर है, मनोबल है, ये जो शक्ति है, ये सर्वशक्तिवान परमात्मा से हमको मिली है। क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है। जब उसे हम योग लगाते हैं तो वो हमारे में शक्ति बढ़ती है, और जिसके आधार से हम मत भारत को, नर को स्वर्ग बनाएंगे। पहले अपने परिवार के अंदर, फिर हमको दुनिया के अंदर स्वर्ग बनाना है। ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें दुख नहीं, अशांति नहीं, अपवित्रता नहीं। तो अभी से अपने अंदर वो संस्कार करने हैं। इसलिए आप सभी माताओं को आज के दिवस पर बहुत बहुत बधाइयां हो, मुबारक हो। अपने को इतना समझो कि मैं शिव शक्ति बन के रहूंगी, और शिव शक्ति बन के बाबा की सेवा भी करूंगी, और अपनी अपनी आत्मा को भी शक्तिशाली बनाऊंगी। इसलिए वैसे तो संगीता बहन ने आप लोगों को बहुत कुछ सुना दिया, बहुत कुछ सुना दिया ना। भाई भी बैठे हैं, भाई भाई लोग भी समझे ना। आत्मा के नाते तो सब शक्तियां, फीमेल के नाते चलो माताएं हैं, लेकिन जो भाई बैठे हैं वो भी तो शक्ति भर रहे हैं ना। वो भी तो अपने में बाबा से शक्ति ले रहे हैं ना। तो वो भी शक्ति रूप बन के अपने को शक्ति रूप समझे, कभी कमजोर नहीं समझे, हमेशा शक्ति को धारण करें। इतनी शक्तियां बाबा हमको देता है, उन सब शक्तियों को यूज करें, अपने जीवन में उसको यूज करते जाओ, तो सदा शक्तिशाली बनते रहेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छी प्रेरणा दी। सभी बन गए ना शिव शक्ति। नॉर्मली माता मतलब मोह का और ये वाली फीलिंग लगती है, लेकिन माता अर्थात शक्ति रूप की फीलिंग ये कर रही है, सब दे रही है। ठीक है, ओके जी। तो दीदी हम सबको आपने ये इतने पावरफुल आशीर्वचन दिए,
अभी तो उसके लिए विशेष बहुत बहुत थैंक्स। दीदी की इतनी शरीर आज तबीयत इतनी ठीक नहीं भी थी, लेकिन अब ठीक हो गई ना। हम सबको देख के, माँ को बच्चों को देख के वैसे ही आधी बीमारी चली जाती है। ठीक है ना दीदी? हाँ, तो आप आए और कमिट किया था। दीदी में बहुत बड़ा गुण है, कहाँ है तो करूंगी जरूर, याद रहता है। तो ये ऐसी हमारी विशेष माँ को पूरे साउथ दिल्ली की तरफ से भी दीदी जो पालना दिया है शुरू से आदि से लेकर अंत तक, तो आपकी पालना के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। आवाज पहुंच रही है? बहुत बहुत थैंक्स रीमा बहन को, दीदी को। बोलो। ओम शांति। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है। हम सभी की प्यारी ब्रह्मा माँ, शिव माँ और दादियाँ और दीदी जो माँ का प्रत्यक्ष रूप है, उनकी दिल से धन्यवाद देने का दिवस है, मदर्स डे। हमें सचमुच इतने भाग्यवान है जो हमें स्वयं भगवान ब्रह्मा माँ की पालना की छत्र छाया में अपनी अलौकिक जिंदगी जीने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। तो ऐसे अवसर पर मदर्स डे के दिन निमित्त सुनिए 4 लाइनें। यूं तो मैंने बुलंदियों के हर निशान को छुआ, यूं तो मैंने बुलंदियों के हर निशान को छुआ, पर जब ब्रह्मा माँ ने गोद में उठाया तो आसमान को छुआ। जब ब्रह्मा माँ ने गोद में उठाया तो आसमान को छुआ, आसमान को छुआ, आसमान को छुआ। आगे सुनिए। इस कलयुगी दुनिया में कैसे ब्रह्मा माँ, शिव माँ और निमित्त दीदी जो हमारी माँ है और लौकिक माँ की छत्र छाया में रहने से कैसे हम कीचड़ में नमक कमल की तरह सेफ रहकर खिले हुए रहते हैं। उसका कारण क्या है? सुनिए 4 लाइनों में। कलयुगी दुनिया के सख्त राहों में आसान सा सफर लगता है। कलयुगी दुनिया के सख्त राहों में आसान सा सफर लगता है। साथियों, ये मेरी ब्रह्मा माँ की असंख्य दुआओं का असर लगता है। अंत में सुनिए, जैसे शिव बाबा की महिमा अपरंपार है, ऐसे ही माँ की महिमा भी अपरंपार है। तो सुनिए 4 लाइनों में। ब्रह्मा माँ जन्नत का फूल है, ब्रह्मा माँ जन्नत का फूल है, रूहानी प्यार करना उसका असूल है। ब्रह्मा माँ जन्नत का फूल है, रूहानी प्यार करना उसका असूल है। इस कलयुगी दुनिया की झूठी मोहब्बत फिजूल है। इस कलयुगी दुनिया की झूठी मोहब्बत फिजूल है। इस कलयुगी दुनिया की झूठी मोहब्बत फिजूल है। मेरी हर माँ की दुआ कबूल है। मेरी हर माँ की दुआ कबूल है। ऐसे लौकिक और अलौकिक माँ को नाराज करना हम बच्चों की बहुत बड़ी भूल है। ऐसे लौकिक माँ और अलौकिक माँ को नाराज करना हम बच्चों की बहुत बड़ी भूल है। वास्तव में ब्रह्मा माँ की श्रीमत रूपी कदमों की मिट्टी हम बच्चों के सुखमय जन्नत की श्रेष्ठ धूल है। हम बच्चों के सुखमय जन्नत की श्रेष्ठ धूल है।
श्रेष्ठ धूल है, श्रेष्ठ धूल है। ओम शांति। हैप्पी मदर्स डे टू गीता दीदी, संगीता दीदी, ब्रह्मा माँ, शिव माँ और लौकिक माँ। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा इंस्टेंट शायरी बनाया और शौक भी है आपको, सबका मन बहलाया। बाबा की ये मदर्स डे एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया में भर मनाने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? ये है तो विशेष विदेशियों का है, लेकिन क्योंकि उनको एक ही दिन माँ मानना पड़ता है। बाबा हमारी माँ के रूप में कैसे पालना कर रहे हैं ये हम सब देख रहे हैं। सबसे बड़ी माँ मतलब ही जैसे लगता है कि जो हमारी गलतियों को छिपा दे। माँ का सबसे बड़ा ना एक सिक्योरिटी ये है माँ की, और माँ साफ करके फादर को देती है, ऐसा मानते हैं ना। आजकल उल्टा है, मैं देखती भाई ज्यादा बच्चों को संभालते हैं वो बहनें कम संभालती है, लेकिन नॉर्मली ऐसे माना जाता है कि कैसे वो एकदम साफ करके। तो बाबा भी इस तरह से हमको साफ, ब्रह्मा माँ साफ करते हैं और शिव बाबा के आगे हमको रखते हैं। और दुनिया में भी होता है ना, माँ का प्रैक्टिकल जो शिक्षा है, एक तो प्यार भी होता है और सिक्योरिटी और कंसर्न, ये सबसे बड़ी विशेषता है। वो स्टोरी फेमस है ना, बरसात में भीग के आया, याद है सबको वो स्टोरी? बच्चा बरसात में भीग के आता है, बहुत तेज बरसात है, स्कूल में गया, आते समय भीग के आया। तो भाई, बड़ा भाई जब दरवाजा खोलता है, कहते भीगा वापस, तुमको तो कुछ ध्यान में नहीं रहता, मतलब थोड़ा गुस्सा किया। अच्छा, फादर ने कहा छाता नहीं लेके गए, आपको कितनी बार कहा, फिर भी छाता नहीं लेके गए, अब सुनते नहीं हो, इतना काम खराब हो गया, काम नहीं किया तुमने। और फिर फाइनली वो माँ के पास आता है, तो माँ कहती है क्या कहती है माँ? बच्चे, उसको एकदम सहलाती है और कहती है कहीं कुछ जुकाम तो नहीं हुआ, कुछ दर्द तो नहीं हो रहा है। तो ये लौकिक में ग्रेडेशंस बताते हैं कि देखो माँ कैसी है, वो उसकी गलती को नहीं देख रही है, फादर सामने गलत होते ही गलती को देख रहा है, तो समाने की शक्ति। तो इस तरह से बाबा हम बच्चों को भी माँ बनाता है, हमको भी ऐसे जगत माता के रूप में वो समाने की शक्ति यूज करनी। तो इसलिए आज के विशेष दिन पर हम आप सभी भी जगत माता, सिर्फ माता ही नहीं, अभी जैसे दीदी ने कहा शिव शक्ति जगत माता, वो स्वरूप बन के यूज करना। क्योंकि ओनली माँ मतलब ही कोमल, और माँ मतलब ही दूसरा है कि शिक्षाएं, जो पावर शिक्षा दे दी। तो हमारे लौकिक माता जी की मुझे बहुत अच्छी शिक्षाएं याद रहती है, जिन्होंने हमको बहुत प्रोत्साहन किया। ऑलवेज स्पिरिचुअलिटी के पथ पर बहुत ज्यादा ही प्रोत्साहन हमको मिला। जैसे दुनिया में लोगों को बहुत डिस्करेज मिलता है ना बच्चों को, कि नहीं उसको नहीं अलाउ करो, पर हमको बल्कि बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिलता। और वो स्वयं को भी हमेशा धन्य मानती थी कि मदालसा रानी होनी चाहिए, वैसे जो इस तरह से शिक्षा दे, बच्चों को पावरफुल बनाए, बच्चों को कमजोर नहीं बनाए। तो ये है रियल माँ का स्वरूप, कि जो बच्चों को, बच्चे रोते हैं उसके सामने हम रो ले, बच्चे दर्द में है उसके सामने हमको एकदम डिप्रेशन वो फील हो जाए, बच्चा कुछ मिस्टेक लेके आता है, कंप्लेन लेके आता है, वो गुस्से में हो जाए कि अच्छा पड़ोसी ने ये किया, ये माँ नहीं होती है। कंसर्न का मतलब ये नहीं कि उसकी इमोशंस को हम एंडोर्स करें और ही स्ट्रॉन्ग करें,
लेकिन ऐसे के समय उसको सहन शक्ति का पाठ पढ़ाए कि नहीं, उसने कुछ कहा, फ्रेंड ने कुछ कहा, नहीं तुमको सहन करना है। ये नहीं कि उसने गलती की, हाँ तुमने राइट बोला, ये माँ नहीं होती है। माँ मतलब जो सहन शक्ति सिखाए, जो समाने की शक्ति सिखाए। उसने आपको कुछ कह भी दिया है, कोई बात नहीं, आप संभालो और समा कर उसको मेमोरी से निकालो, ये माँ होती है। और माँ आपको तपस्वी मूर्त बनाती है। जैसे कभी कभी हम मदर्स बन के कम्फर्ट्स ज्यादा देते हैं तो इसलिए उसको कमजोर बनाते हैं, लेकिन ऐसा मदर बच्चों को तपस्वी मूर्त बनाओ कि ठीक है फैन नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, तपस्या करो, ये हमारी तपस्या है। ठीक है कोई बात नहीं, एसी नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, पैर के जूते फट गए, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। इस तरह से तपस्वी शक्तिशाली, इसको माँ कहते हैं। तो हमारी लौकिक ने भी, लौकिक माँ ने भी, अलौकिक माँ ने भी, पारलौकिक माँ ने हमको ये शक्तिशाली। तो कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चों को शिव शक्ति बनाना, कोमल नहीं, तो खुद भी कोमल नहीं बनो और दूसरों को भी कोमल नहीं बनो। तो ये है विशेष हैप्पी मदर्स डे। तो सभी माँ ऐसी है ना, चाहे भाई भी हो, माता पिता का रूप प्ले करते हैं ना, तो ये है शिव शक्ति। तो सभी ऐसी शिव शक्तियां यहाँ विराजमान है, इसलिए सभी बधाई, इस विशेष पर्व पर बधाई। चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, माँ थोड़ी ही होगी, माँ की जितनी की जाए, माँ थोड़ी ही होगी, माँ की जितनी की जाए, चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, माँ थोड़ी ही होगी, माँ की जितनी की। माँ बच्चों की जहाँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है, ओ माँ। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। आज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन